दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। जागरूकता रैली के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए शामिल। शिक्षा विभाग में पदस्थ दिलीप साहू स्कूलों का निरीक्षण कर वापस आते समय मोटर बाइक टकराई गाय से, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक सांची में होगा मेले का आयोजन। बौद्ध धर्म के प्रचारक से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। नीमताल गांधी चौक से होते हुए दुर्गानगर स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज पहुंची। बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। मतदाता जागरूकता को लेकर अधिकारियों से हुई चर्चा। भारत माता की जय, जागे देश की क्या पहचान। भैया देखो, भाभी देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, भैया देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। एक दूरी हो, दो दूरी चार, नाटक दिखाने आ गए। नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कुछ नागरिकों की नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कई नागरिकों की खबर से अनजान है। भारत में हो गए हम, मिली थी एक पहचान, मिली थी एक और अधिकार, मिला था वोटिंग का अधिकार। भैया देखो, भाभी देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, भैया देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। एक दूरी हो, दो दूरी चार, नाटक दिखाने आ गए। नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कुछ नागरिकों की नेता भी तैयार है, जनता भी तैयार है, देश के कई नागरिकों की खबर से अनजान है। भारत में हो गए हम, मिली थी एक पहचान, मिली थी एक और अधिकार, मिला था वोटिंग का अधिकार। जैसा हो एक मिनट। जुड़वाओ, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाओ, ठीक है। जुड़वाओ मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाओ, जुड़वाओ मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाओ। अपना क्या संदेश है देश के लिए? देश के लिए संदेश है कि 18 साल से अधिक वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं या जो भी है 18 साल से ऊपर, वो सभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। और बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है, अब ऑनलाइन ये किया जा सकता है। इसमें सुधार भी ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए सभी को वोट देना है तो सभी को अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना जरूरी है। शिवानी धाकड़, कैडेट शिवानी धाकड़। कहाँ पढ़ती हैं आप? BSc सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज विदिशा। जी, आज किस तक की रैली निकाली गई यहाँ पर? सर, यहाँ पे मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है। क्या और संदेश दे रहे हैं आप? इसमें हम लोग संदेश दे रहे हैं कि मतदान करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके द्वारा हम हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ा सकते हैं।
अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा वीरांगना झलकनबाई कोरी की जयंती समाज बंधुओं द्वारा मनाई गई। मानव सेवा न्यास में निशक्तों व गरीबों को भोजन प्रसादी भी कराई गई। पूर्व विधायक शशांक भार्गव भी शामिल हुए। झलकारी बाई की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा ये आयोजन यहाँ पर रखा है। मैं सभी समाज भाइयों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वीरांगना झलकारी बाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान लगाकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को जिंदा रखा। ऐसे ही समाज की नायक को हम सशक्त नमन करते हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने अगले कार्यक्रम को तय करेंगे कि हमारा परिचय सम्मेलन होना चाहिए अथवा नहीं, और उसके लिए हमने 1 जनवरी डिसाइड किया। 1 जनवरी को हम सारे लोग मीटिंग करके हो सकते परिचय सम्मेलन की तारीख है। बहुत बढ़िया। के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष कुमारदास पंथी एवं उनकी पूरी टीम ने वीरांगना झलकारी जी की जयंती पर मानव सेवा न्यास में भोजन रखा। इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक शशांक भार्गव जी मौजूद है, हमारे जिला कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया जी मौजूद है, हमारी पूरी टीम मौजूद है, मित्रगण मौजूद है। वीरांगना झलकारी बाई ने 1857 की लड़ाई में प्रथम युद्ध में भाग लिया था और वहाँ वो शहीद हो गई थी। उसमें उनके पति भी पूरन तोपची थे जो उन्नाव गेट पे अभी तोप दागते थे, वो गेट अभी भी है, वो भी शांत हो गए थे। तो पति पत्नी की शादी हुई थी उसी रात में और अंग्रेजों ने हमला किया और वो शांत हो गए थे पति उनके। तो अब इसमें और विस्तार डालने के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया जी को जयंती वीरांगना झलकारी बाई तो कार्यक्रम हमारा अखिल भारतीय कोली समाज है जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरी इंडिया में अखिल भारतीय चलता है। उसी के अंतर्गत हमने आज ये कार्यक्रम रखा और हर जिले में ऐसा कोई जिला होगा जिसमें ये कार्यक्रम ना हो। समस्त जिलों में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती कोली समाज मना रहा है और इसी तारतम्य में हमारे जिलाध्यक्ष कुमारदास पंथी ने ये कार्यक्रम रखा और उनके साथियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे अतिथियों ने हमें समय दिया, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक माननीय शशांक भार्गव जी हैं, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री भैया आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झलकारी बाई की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा ये आयोजन रखा है। मैं सभी आयोजकों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने झांसी तक पहुंचाने का काम किया। वो और उनके पति दोनों स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शहीद हुए। मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ। विदिशा नगर पालिका में नए सीएमओ द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। नवागत सीएमओ दुर्गेश ठाकुर से हुई चर्चा। किस तरीके से आप क्या प्राथमिकता रहेंगी विदिशा के विकास के लिए सर? शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका प्रमुख रूप से क्रियान्वयन हो सके, साथ में शहर की जो सफाई है उसको हमारी विशेष प्राथमिकता रहेगी। अभी 70+ से अधिक व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनने वो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। सर वर्तमान में देखा जाता है कि डेंगू का प्रकोप शहर में बढ़ रहा है और लगातार कॉलोनियों में गंदा पानी भरा है, अच्छा पानी भरा हुआ है और निकासी नहीं हुई है। उसके लिए डेंगू को रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा सर? मेरी कोशिश रहेंगी मैं पूरे शहर का भ्रमण करूं और उसके साथ में लोगों में जागरूकता फैलाने का भी हम प्रयास करेंगे ताकि लोग भी अपने घर में ऐसे पानी ना छोड़े जिसमें डेंगू के मलेरिया और वायरस पनपते हैं। और हमारी कोशिश रहेंगे लोगों को जागरूक करें और स्वच्छता को अपनाने के लिए हम जागरूकता के लिए मुहिम चलाएंगे और सफाई के लिए हमारी टीम भी पूरी प्रयासरत रहेगी।
द इंटरनेशनल लॉयंस क्लब विदिशा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पीस पोस्टर प्रतियोगिता पीस विदाउट लिमिट्स का आयोजन स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में $5000 का प्रथम पुरस्कार एवं अन्य 23 पुरस्कार $500 के रखे गए थे। प्रत्येक प्रतिभागी को क्लब के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी मीलल राणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने सुंदर चित्रांकन किया। लॉयंस क्लब विदिशा अध्यक्ष लॉयन अरुण कुमार सोनी, एक्टिविटी चेयरपर्सन MJF लॉयन राजकुमार सर्राफ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MJF इंजीनियर लॉयन अजय साहू, स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर लॉयन योगेंद्र राणा, ट्रेजरर लॉयन शाश्वत शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन डॉक्टर रवि साहू, लॉयन केसी प्रजापति, लॉयन अमित सनस आदि लोग उपस्थित थे। हाँ, द लॉयंस क्लब इंटरनेशनल विदिशा, मैं लॉयन अरुण कुमार सोनी अध्यक्ष। आज हम लोगों ने पीस पोस्टर प्रतियोगिता आयोजन किया है। जैसा कि ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से निर्देश आए थे, उसी क्रम में आज इस प्रतियोगिता को बच्चों के बीच हम लोगों ने रखा है। ये स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल से और हमारे जो लाइन मेंबर हैं हमारे साथ में हैं, आप मीलल राणा जी है ना, इनको हमने इसका प्रभारी बनाया था और इनके ही उसमें ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। हमारी आज के इस कंपटीशन का जो सब्जेक्ट था वो था द पीस अनलिमिटेड है ना, तो उसकी इस थीम पर भी ये कार्यक्रम बच्चे इसमें अपना अपना चित्रांकन कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं है ना। उसी क्रम में आज ये सारे कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में एक्टिविटी चेयरपर्सन लायन राजकुमार सराफ जी उपस्थित है, वो भी दो शब्द। आज लायंस क्लब विदिशा द्वारा पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो इंटरनेशनल से हमारे लिए आदेश आया था। उसके तहत हमने स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल, जो हमारे ही लाइन मेंबर जोन चेयरपर्सन लायन राणा जी का है और इसकी प्रभारी के रूप में लायन मीलल राणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये बच्चे उसी चौपड़ा किलेंदर स्थित कियोस्क संचालक शाखा से एक अरविंद नामक व्यक्ति द्वारा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जी रूप से ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पैसा निकाल लेता है। आज उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पंचाल CSP संचालक RTO के पास रायपुरा विदिशा। उक्त व्यक्ति जो है ये सूचना मिल रही है कि हमारे और 5 साथियों के साथ किसी तरह से, उसका नाम शायद अरविंद करके है, ये शायद खामखेड़ा का रहने वाला है। इसका पूर्व समय में ज्ञात हुआ है कि ये भी कोई CSP संचालक रहा करता था, लेकिन किसी अनियमितताओं के कारण इसको कंपनी ने इसकी ID बंद कर दी थी। तब से पता नहीं ये पहले ये भी क्यों संचालक था। हाँ, ऐसा जानकारी मिली है क्यों संचालक था। हमारे पास पहले भी आ चुका है किसी का भी CIF नंबर लेकर, उससे चूँकि पता पड़ जाता है कि खाता किसका कितना पैसा है, लेकिन उसमें फिंगर लगता है। तो ये आया था, पहले भी हमने समय बता कर पुलिस को हवाले कर दिया। अभी हम लेकर आए थे, जानकारी मिली तो नहीं, हम सब लोगों को मैसेज किया, सब लोगों ने इकट्ठे होकर उसको बुलाया और बिठाल करके हमने यहाँ ले आए हैं। ये चौपड़ा पे फिर दोबारा हमारे विनय जी की कियोस्क पर पहुँचा, वो हमारे से आगे विनय सक्सेना। क्या हुआ? ये भैया के पास पहुंचा, राधे कृष्ण भैया के पास में, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, ये लड़का मेरे पास फ्रॉड करने वाला था, तुम्हारे पास आए तो इसे रोक लेना वहाँ पे। तो ये जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने उसे रोक लिया। तो ये सब CSP फिर मेरे भाई बंधु सब आ गए, फिर उसको फिर पकड़ के यहाँ थाने लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश अहरवार है, मैं किलेंदर चौपड़ा पर। अच्छा, ये जो भैया आज जो अंदर हुए हैं पकड़ के लाए कियोस्क कंपनी वाले लोग, हाँ, क्या मामला है इनका? जे मेरे भाई कियोस्क संचालक हैगा PNB का, राजू अहरवार, उसके सेंटर पे आया, 10,000 रुपये QR कोड पे करवा लिए। इसके बाद में कब की घटना थी? अभी 5 अप्रैल 2024 की। आज जो पकड़ा गया? हाँ, आज जो पकड़ा गया, हमारे पास सब प्रूफ हैं पहले के, जो लेके गया, हमने थाने में रिपोर्ट भी की है, वो रिपोर्ट कॉपी हम थाने में दे देंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है। राजपूत, रामलीला चौराहे के पास राजपूत कॉलोनी है ना, वहाँ रहता हूँ। क्या के लिए आपको कियोस्क संचालक? हाँ, कियोस्क संचालक का काम करते हैं हम सब लोग। एक लड़का जो कि 5 अप्रैल 2024 को फ़ोन पे करवा के 10,000 रुपये, हमारे मित्र हैं नीलेश भैया, उनके छोटे भाई से फ़ोन पे करवा के 10,000 रुपये चला गया था, जो कि कहने लगा दे रहा हूँ मैं अभी, और उसके बाद वो भाग गया था वहाँ से, देता नहीं। उसका काम है, उसके पास कुछ खाते होंगे फर्जी, जो वो फिंगर लगा के पैसे लोगों के खातों से निकाल लेता है। कहाँ वारदात करने जा रहा था? क्या वारदात करने जा रहा था? अभी रायपुरा पहुँचा था वो कियोस्क सेंटर पे, राधा कृष्ण पंचाल जी का वहाँ कियोस्क सेंटर है। वहाँ से जाने के बाद वो विनय सक्सेना के यहाँ चौपड़ा पहुँचा। जब हम लोगों ने इससे पहले जो घटना हमारे साथ हुई थी 5 अप्रैल को, उसमें फ़ोटो शेयर किया था हम लोगों ने आपस में, है ना,
उसके थ्रू हमने उसको पहचान लिया कि ये वही लड़का है। फिर हम लोगों ने उसको सब मिल के उसको पकड़ा। वहाँ पे हमने अजय भैया संदीप जाट जी को बुलाया, थाने फ़ोन लगा के अभी हम उसको थाने ही लेके आए। लगभग कितने कियोस्क संचालक? अभी हम 8-10 कियोस्क संचालक यहाँ है। जिले में लगभग कितने होंगे? विदिशा, लोकल विदिशा में 28 केवल SBI के 28, और अदरवाइज हटा लो तो 50+ होंगे। शिक्षा विभाग में पदस्थ दिलीप कुमार साहू बामोरा से स्कूल का निरीक्षण कर वापस लौटते समय गाय से टकरा गए, जिससे उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया हेलमेट लगा होने से वह सुरक्षित हैं। जी, मेरा नाम दिलीप साहू है। अब जी क्या कहाँ पर कौन से विभाग में काम करता है? मैं शिक्षा विभाग में काम करता हूँ। जी कहाँ से आ रहे थे आप? जी, मैं अभी बामोरा, सेडूखेड़ी और बागोद जो है निरीक्षण करने गया था। CSE भी हूँ मैं, तो उधर से लौट रहा था तो यहाँ पर करेला वाले रास्ते पर परासी के पास पीछे से गाय आई और मुझे धक्का दे दिया उसने, और मैं गाड़ी गिर गई और मैंने हाथ जो है सड़क पर टिका दिए, तो मेरे दोनों हाथ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई। दोनों हाथ की? जी। कितने बजे घटना हुई आज? ये सर लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लगभग 12 बजे के आसपास की घटना है, दोपहर 12 बजे। समय आप हेलमेट पहने हुए थे? जी, मैं नियमित रूप से हेलमेट पहनता हूँ सर। हेलमेट पहने? हाँ, हेलमेट पहना हुआ था मैंने। गाड़ी कितनी स्पीड में होगी? 20-25 की स्पीड में थी सर। अगर हेलमेट नहीं पहने होते तो फिर क्या होता? ये पूरा मेरा सिर भी फूट सकता था। तो क्या संदेश देंगे आप वाहन चलाते? कृपया सभी लोग हेलमेट पहनकर ही अपना वाहन चलाएं। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे नवनीत राम दिवाकर, भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश संगठन मंत्री ने बताया कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक सांची में मेले का आयोजन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते कार्यक्रम में शामिल होंगे। बौद्ध धर्म के प्रचारक व कबीर मूलचंद पंथी से हुई चर्चा। मेरा नाम नवनीत राम दिवाकर। कहाँ से रहे आप? मैं विदिशा से। ये किसका प्रचार कर रहा है, किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप? बौद्ध धर्म का। कब से कर रहे हैं आप? मैं सर 1993 से कर रहा हूँ। 1913 जी। क्या वो संदेश, बौद्ध जी का क्या संदेश है? बौद्ध जी का संदेश ये है कि सभी शिक्षित बने, कोई अज्ञान ना रहे, क्योंकि सारे दुखों का कारण अज्ञानता है। तो सांची में मेला लग रहा है, क्यों लगता है, क्या वजह, क्या उसका उद्देश्य है? सांची में जो मेला लगता है सर, यहाँ से भगवान बुद्ध के जो सम्राट अशोक के जो दोनों पुत्र थे, जो विदिशा ही के रहने वाले थे, संघमित्रा और महेंद्र, जिन्होंने सांची से ही भगवान बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में फैलाया है। इसलिए सांची अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। और यहाँ पर जो है पंडित नेहरू जो लंदन में सारीपुत्र मुगलयान की अस्थियाँ थीं, जो यहाँ से ले गए थे, वो वापस लाए थे। और 1952 में वो अस्थियाँ जो है ट्रेन द्वारा नेहरू जी जो है सांची लाए। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष वो अस्थियों के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर के आखिरी रविवार को लगता है, पर इस बार थोड़ा परिवर्तन किया गया है। वो 30 नवंबर और 1 दिसंबर में मेला लगेगा। तो जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप, लेकिन आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता, उनका आप ब्लॉग वो लगाएं, बेस लगाएं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे ना, जब यहाँ की असमानताएं बहुत सी ज़्यादा देखी और धर्म के लोगों में बहुत समझाया कि भाई हम भी हिंदू हैं, आकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो जब हिंदू धर्म के लोग नहीं माने, तो उन्होंने लास्ट में जो है 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध का धर्म अपना लिया था नागपुर में, इसलिए कि संसार में मानवता फैले। मूलचंद कबीर पंथी। पंडित जी, आप बौद्ध धर्म की जो मानते हैं, क्या है बौद्ध धर्म जी के बारे में, क्या कहेंगे? देखो साहब, बुद्ध जी और बुद्ध धर्म का संदेश जो है वो एक ही है, अपो दीपो भव। अपने आप में मतलब खुद प्रकाशित हो और अपने आप में वो खुद जागृत हो आदमी, और वो जाने, बस जानने के लिए जो है ना उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। बुद्ध जी जो है तथागत भगवान बुद्ध लुम्बिनी में जो है उनका जन्म स्थान हुआ था, नेपाल की तराई में जो है। और राजा सुधोधन थे, वो शाक वंश के थे, उस शाक वंश में ही तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वो जो है ना, जब उनको ज्ञान की खोज में निकल रहे थे, तो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर और पूरा राजपाट छोड़कर, राजा के लड़के थे सुधोधन राजा के, राजपाट छोड़कर वो ज्ञान की खोज में निकले थे और अपने आप को प्रकाशमय करने के लिए और मानवतावादी विचारधारा को। क्या कार्यक्रम किया जाएगा बुद्ध जयंती पे? आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज।
रहिए अपडेट। नमस्कार।